हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49। ठीक है, कहता है किसी समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का जो सम है, योगफल है, वो कितना है 49 है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट मीन्स फर्स्ट 17 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। ठीक है, तब क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, हमको क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। सिंस हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू दे रखा है 49। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? S7 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के स्थान पर 7 रखना है। ठीक है, 7-1 इंटू डी। ठीक है, और S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 49। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d। ठीक है, इसको हम कट कर सकते हैं। 7 × 7, 7 × 49। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, अब क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। या यहाँ से हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 - 3d। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार क्या दिया था हमको? सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म। ठीक है, सिमिलरली द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स कितना दे रखा था? 289। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? S7। n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? S7, यानी कि n के स्थान पर हमको क्या रखना है? 17 है। ठीक है, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और S17 की वैल्यू क्या दे रखी? 289 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको कट कर देंगे। 17 7 जा होता है, 17 को 17 टाइम्स ये कट जाएगा तो 17 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस, यहाँ पे हमको 17 रखना है। ठीक है, n की वैल्यू हमको कितनी रखनी है? 17। ठीक है, तो 17 - 1 तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16d। कितना बचेगा? 16d बचेगा। ठीक है, इसमें डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 8d। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 - 8d। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 3d इज इक्वल टू 17 - 8d। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8d को इस तरफ लाएंगे और 7 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8d - 3d इज इक्वल टू 17 - 7। तो यहाँ बचेगा कितना? 5d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। d की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई।
ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकल के 1 आएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट n terms, sum of first n terms, sum of first n terms, तो फार्मूला हमारा फिर से वही होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 2, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर 2 रखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या निकल के आएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, इस 2 माइनस 2 प्लस 2 ये कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, n/2 इंटू 2n, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। n इंटू n हो जाएगा क्या, n², यही क्या आ जाएगा, ये आएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। n² क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।